जन्म लिया है तो अब मार तो पड़ेगी, क्योंकि वो उसका काम मारना है और हमारा काम है मार खाना। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, गया है उसके साथ 2 आदमी हैं, दौड़े आ रहे हैं और हाथों में उसके लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा को कहा, अरे हीरा, तू कहता है तो आज मैं इन दोनों को मजा चखा देता हूँ। ये लाठियाँ लेके आ रहे हैं, या तो हमें मारेंगे या मैं उसकी धुलाई करूँगा, मारूंगा। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मारना नहीं है और कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि हमारे मालिक का साला है। हाँ, और हम इसको मारेंगे तो भी परेशानी है, इसलिए हमें मारना नहीं है, शांति से खड़े हो जाओ। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा, लेकिन फिर भी ये मोती ने कहा कि भाई देख, मैं खड़ा रहता हूँ चुपचाप, कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर उसने मुझे मारा तो मैं 1-2 को गिराऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हीरा ने कहा कि भाई ये नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम मनुष्य को मारें, ये हमारा काम नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, यानी उसके मन में गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन हीरा को कुछ कह नहीं पाया और दुखी होकर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट नहीं की। कुशलता ये रही कि उस वक्त गया ने मारपीट नहीं की, ना तो मोती पलट पड़ता। यानी कि भाई अगर उसने मारपीट की होती तो मोती उनको एक दूसरे को मारता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ये मसलत है, यानी ठीक है, हितकर है, यानी समझदारी है। अगर हमने उस मोती की आंखों को देखकर उस समय उन्होंने अगर ये नहीं किया होता तो शायद 1-2 को मोती गिरा भी देता या मार भी देता। इस वजह से उन्होंने समझदारी से काम लिया और उनको चुपचाप पकड़ कर ले गए। आज दोनों के सामने वही सूखा भूसा लाया गया, दोनों चुपचाप खड़े रहे, यानी वापस घर पे ले जाकर सूखा भूसा डाला गया, और लेकिन वो दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली, यानी सब घर के वो लोग भोजन कर रहे थे। उस समय एक छोटी सी लड़की थी, वो 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। दोनों बैलों को खिलाकर वो चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, यानी कहने का मतलब है कि अब बैल तो उनका भोजन भी ज़्यादा होता है, एक रोटी से बैलों को क्या होता है, लेकिन फिर भी दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, क्योंकि उनको खुशी हुई कि इस घर में ऐसा तो कोई है जिसने इनकी संभाल की या उसकी देखभाल की। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, यानी कि कोई अच्छा व्यक्ति भी यहाँ कोई सज्जन रहता है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतीली माँ उसे मारती रहती थी। लड़की थी वो भैरव की थी और उसके जो माँ थी वो मर चुकी थी, उसकी सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए उसको पता था कि किस प्रकार का कष्ट होता है। इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई, यानी उसने भी जिस प्रकार से उस लड़की की माँ मर जाने के बाद वो सौतेली माँ के पास किस प्रकार से रह रही थी, इसी प्रकार अपने मालिकों से दूर अब गया के पास ये 2 बैल आए और उनको किस प्रकार के कष्ट हो रहे थे, इसको अपने समान मानते हुए उसको आत्मीयता हो गई, यानी उससे प्रेम हो गया। इस वजह से उसने इन दोनों को रोटियां खिलाई। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते और अड़ते, यानी कहने का मतलब है दिन भर उनको वापस हल से जोता जाता और डंडे खाते, वापस अड़ते और काम करते। ऐसा है उनका दिन जा रहे थे। शाम को थान पर बांध दिए जाते, जहाँ पर उनको बांधने का जो स्थान था वहाँ पर उनको बांध दिया जाता, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला के चली जाती। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते। यानी वैसे वो सूखा भूसा खाते थे थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि उस बच्ची की आत्मीयता से जो रोटी उनको खिलाई जाती थी, बच्ची खिला के जाती थी, उनसे उनके अंदर की किसी प्रकार की एक ऊर्जा संचारित होती थी कि दोनों फिर भी एक मजबूती के साथ में रहते थे। मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था, यानी दोनों की आंखों में और हर एक कतरे में, इनके शरीर में ऐसा लग रहा था कि हम इसको छोड़कर यहाँ से कैसे निकलें, किस प्रकार से इसका बदला लें और यहाँ से निकल जाए। ऐसा विद्रोह करने का, यानी विरोध करने की उनके अंदर भाव भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, यानी मोती ने कहा, हीरा अब बहुत हमने कष्ट सहन लिए, अब मुझसे ये कष्ट सहा नहीं जाता और यहाँ से अब कुछ करना होगा। क्या करना चाहते हो? हीरा ने पूछा। भाई सहा नहीं जाता ये तो मुझे भी पता है, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन अब तुम करना क्या चाहते हो?
एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं। मोती ने कहा अब तो गुस्सा इतना आता है कि एक आध को सींग में उठाऊं और फेंक दूं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है। जो लड़की हमको रोटियां खिलाती है वो इसी की लड़की है। और अगर हम इस प्रकार से इसको मार देंगे तो उस लड़की को कितना दुख होगा। जो इस घर का मालिक है वह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी। अगर हम उसको मार देंगे तो ये लड़की उसकी है और वो इस घर का मालिक है, और वो मर जाएगा तो लड़की अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूँ, वही तो इस लड़की को मारती है, तो इस लड़की को जो मार रही है इस मालकिन है उसी को फेंक देता हूँ। लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। अरे औरत जात पर सिंग चलाना नहीं, औरत को मार नहीं सकते हम। औरत पर अगर हम हाथ उठाएंगे तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, इसलिए तुम भूल जाते हो। औरत पर सिंग नहीं चलाना यानी औरत को नहीं मारना चाहिए। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते हो। अरे भाई बताओ, उड़ाकर भाग चलें? यानी कहने का मतलब अरे भाई तू तो किसी प्रकार से यहाँ निकलना देना चाहते नहीं। मैं जो काम बताता हूँ उसको तुम ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस पर हाथ नहीं उठाना, इसको नहीं मारना, इस प्रकार से कर रहे हो तो हम निकलेंगे कैसे? या तो ऐसा करते हैं तोड़कर भाग चलते हैं। हाँ ये मैं स्वीकार करता हूँ। हीरा ने कहा हाँ तोड़कर भाग चलें, इसमें मुझे स्वीकार है, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? भाई रस्सी बहुत बड़ी है, उसको तोड़ना भी बहुत कठिन है, और हम तोड़ेंगे कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। यानी ऐसा करते हैं हम इस रस्सी को पहले चबाते हैं, चबाने से ये नरम हो जाएगी और झटका मारेंगे तो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बालिका आई, उसने रस्सियाँ तो उसको उन दोनों को रोटियां खिला दी। रोटियां खिलाने के बाद उनको देखा कि ये दोनों रस्सियाँ चबा रहे हैं, लेकिन रस्सियाँ बहुत मोटी थी, मुंह में तो नहीं आ रही थी और बार बार जोर लगा कर रह जाते थे, क्योंकि रस्सियाँ तोड़ना संभव नहीं था। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली वापस। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ के जो लोग हैं वो तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही थी कि इनकी नाकों में नाथ डाली जाए। आज घर में तय हुआ है कि अब ये बैल मानते नहीं हैं और इन बैलों को अब नाक में नकेल डाल दी जाए, जिससे कि ये अच्छी तरह कब्जे में रहेंगे। उसने गिराव खोल दिया पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। लेकिन वो उसने गिराव तो खोल दिया, जो बांधने की रस्सी थी वो खोल दी, लेकिन वो दोनों तो चुपचाप वहीं खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं हो? मोती ने हीरा से कहा, भाई चलो ना, अब रस्सी खोल दी है, चलते क्यों नहीं हो? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। हम भाग तो जाएंगे, लेकिन पता चल गया इसने खोला है तो इसके ऊपर आफत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, दुख आ जाएगा। सब इसी पर संदेह करेंगे और सब संदेह इस पर करेंगे कि इसने खोला होगा, इसने किया होगा। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अने बच्ची ने एक युक्ति की कि ऐसे तो भागेंगे नहीं। उसने ज़ोर से चिल्लाया, दोनों फूफा वाले यानी फूफा जी से यहाँ से जो बैल लाए थे वो भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो, ऐसी आवाज़ लगाई। तो अब उसको पता था कि आवाज़ लगाऊंगी तो ये दोनों भाग जाएंगे। इस प्रकार से वो दो बैल वहाँ से भाग निकले। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और दोनों बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ में लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न लगा। नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। यानी वो दोनों वहाँ से भाग निकले। गया को पता चला था, वो पीछे भागने लगा, लेकिन वो दोनों आगे निकल गए। अब गया ने शोर मचाया और गांव के कुछ लोगों को लेकर भागने की उसके पीछे भागने की उसने कोशिश की, लेकिन वो दोनों वहाँ से निकल गए। अब उनको पता नहीं था अब कौन से रास्ते से जा रहे हैं, किस रास्ते से आए हैं, लेकिन भागते ही रहे। और भागते भागते कई गाँव आए और आगे चलते चलते एक खेत के किनारे थक कर खड़े रहे और अब विचार करने लगे अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है कि राह भूल गए। हीरा ने कहा, अब हमें पता चला कि हम ये रास्ता तो भूल गए हैं। तुम ही बेहताशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। हीरा ने कहा, मोती ने कहा कि भाई तुम बेहताशा वहाँ से भागे हो, अगर उसको ही गिरा जाते वहाँ तो कोई होता नहीं और फिर आराम से अपने रास्ते से निकल जाते। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? यानी हमारे पशु का धर्म है कि हम अपने मालिक के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। यानी कहने का मतलब है कि उसने अपना धर्म छोड़ दिया, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते। दुनिया क्या कहती कि पशु ने अपने मालिक को मारा।
दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आठ ले लेते, कोई आ तो नहीं रहा है। यानी अब उनको भूख लगी थी, पास में खेत में मटर थी, तो दोनों चरने लगे और बार बार देख रहे थे कि इधर उधर के कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया तो दोनों आज़ादी का अनुभव किया और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, पेट भर जाता है तो डकार आती है, खुश हो गए आज तो कि अब आज़ाद हो गए, अब कोई परेशानी नहीं है। और एक दूसरे को ठेलने लगे, यानी धक्का मुक्की करने लगे। मोती ने हीरा को कोई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया और संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया, यानी हीरा को गिरा दिया। अब हीरा को भी गुस्सा आया, वो भी जोर लगाने लगा, लेकिन अब मोती को लगा कि अब झगड़ा हो जाएगा तो वो पीछे हट गया। इस प्रकार से ये हमने ये जो चौथा भाग आज अध्ययन किया है, इसके कुछ प्रश्नोत्तर है जो आपको करने हैं। मैं जो आपको डाल रहा हूँ वो उसको ध्यान से समझें और बाद में उसको